चिंतक और कर्मशील महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे सभी के लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसका जन्म हुआ था तब हमारे देश की जो स्थिति है, परिस्थितियाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तारीख में हम सब यहाँ कौन जाति है, क्या धर्म है, उनके विचारों से सब साथ में बैठे हैं। वो किसी की अगर देन है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब की देन है, ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन बनाए, तब इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तब हमारे देश के अंदर बहुत सी परिस्थिति, इसमें हिंदू मुस्लिम का राइट था। हम देखते हैं तो तब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक जस्टिस की भी संभावना कम थी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और हम देखते हैं धीरे धीरे से लेकर 20वीं सदी के अंत तक जो छुआछूत थी, इसमें सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस के हिसाब से हम लोग एक स्टेज पे आए। मान लो कि जिसके कारण पॉलिटिकल जस्टिस के कारण सभी लोगों को, मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बने, कोई अन्य जगह पे हुए। और जो शहरीकरण के हिसाब से हम जानते हैं कि शहरीकरण के हिसाब से छुआछूत की कम हुई, लेकिन हम देखते हैं तो पॉलिटिकल जस्टिस मिला है, तो जवाब ना मिला। और मैं जब यहाँ ये स्टेज पे बैठा हूँ, तब जब विद्वान लोग आप सब बैठे, तो मैं एक दो बिंदु आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी जो शरीर रूप पे है वो कम हुई, लेकिन आपके मन और मस्तिष्क में जो है अनटचेबिलिटी, वो अभी कहीं न कहीं जीवित। आज बाबा साहब की 131वीं हम जन्म जयंती खूब हर्ष और उल्लास के साथ पूरा भारतवर्ष, मैं बोलता हूँ पूरा विश्व में, उसकी जन्म जयंती सब लोग मना रहे। और हमारे लिए तो गर्व की बात यह है कि ये हमारे देश में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, जो जिसके पास डिग्रियां तो थी, उसके पास सभी वर्ग, वो मान लो कि अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, जीवशास्त्री, लेखक, विचारक, कहीं भी जो भी क्षेत्र में उसने पांव रखा, जो भी क्षेत्र में वो दाखिल हुए, वो उसने उसकी अपनी जगह बना ली। मित्रों, तो ये हम लोग आज 75 अमृत वर्ष की उजवनी, मतलब उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पीएचडी में जो अच्छा होशियार स्टूडेंट है, वो अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे या वंचित वर्ग के होंगे, तो क्या उसको गाइड मिलता है? ये हमारे सबके लिए सोचने की बात। दूसरा, मैं एक वर्ड और कह रहा हूं, अभी मान लो कि राव साहब है, पटेल साहब है, सब कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उसकी सरनेम चेंज करने की आती है, तो उसके लिए हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? मान लो कि मैं जो परिवार से बिलोंग कर रहा हूं, मेरी सरनेम है वो अन्य जाति में भी है, मान लो कि दो ही जाति में है, ताहिर में, और मैं बिलोंग करता हूं वर्कर समाज से। ऐसे मान लो कि जिसको ये सरनेम चेंज करने की बारी क्यों आती? सरनेम मैं शायद विषय में और डीप जाना चाहता हूं, क्योंकि
लोगों को उसकी खुद की, वो जोशी बन रहे हैं, कोई पंड्या बन रहे हैं, क्यों? क्यों बन रहे? मान लो कि मेरी जो 500 साल पुरानी मेरी जो सरनेम है उसको मैं साइड पे रख के, मेरा जो परिवार है, उसकी जो खानदानी है, जो उसका विचार है, उसको छोड़ के मैं क्यों दूसरी सरनेम में जा रहा? यहाँ प्रबुद्ध लोग जब बैठे हैं तब आप सबको सोचने की आवश्यकता है कि कोई भी आदमी हो, कहां भी हो, हम जहां से बैठे वहां न्याय होना चाहिए। न्याय, हम जो शिक्षण लेते हैं वो अगर किसी की देन है, जहां जो वुमन बैठी है उसको अधिकार दिलाने का सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। किसी धर्म ने महिलाओं को नहीं दिया कि आप अधिकार ले लो, किसी वेद ने वो अधिकार नहीं दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उस वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो बिल लाए थे, तो बिल के हिसाब से, हिंदू कोड बिल के हिसाब से सभी महिलाओं को पुरुष के समकक्ष का जो अधिकार दिलाया है वो मैं कहता हूं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। और जो भी वंचित समाज है, वंचित वर्ग है, उनको भी आगे लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन के अंदर जो भी संघर्ष किए, मान लो कि वो 1927 का महाड़ सौदार सत्याग्रह हो, क्यों सत्याग्रह करना पड़ा? आदमी आदमी है, फिर भी उसने पानी पीने के लिए, पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। ऐसा विश्व में मेरे को कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया। क्यों करना? हम सबको सोचने की आवश्यकता है। 1929 मंदिर प्रवेश के लिए, कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष क्यों किया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1929 से मान लो पुणे में पार्वती मंदिर प्रवेश, अमरावती में अंबा माता मंदिर प्रवेश, वो ये करना चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम था कि मैं मंदिर में जाऊंगा और मुझे कुछ मिल जाएगा, वैसा नहीं था। मैं मंदिर में जाऊंगा और मैं कुछ आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं था उनका। उनका विचार, उनकी सोच यह थी कि जो मेरे पीछे जो समाज, वंचित समाज खड़ा है, मेरे पीछे जो अनुसूचित वर्ग खड़ा है, मेरे पीछे जो एसटी कम्युनिटी, जो वंचित वर्ग है, वो कहीं ना कहीं तब की परिस्थितियों में वो मुस्लिम कम्युनिटी की आड़ में उसके वो कन्वर्ट ना हो जावे, वो क्रिश्चियन मिशन के प्रभाव में आकर वो कन्वर्ट ना हो जावे। उसका जो भी संघर्ष रहा, उसके पीछे उसकी वजह थी, उसका ध्येय था। वो देश को एकजुट, एक दिशा में अखंडित न होए, देश अपना अखंड रहे, उसकी विचार के कारण ये सब संघर्ष मान लो कि उसने किए। मैं और आप सब जो लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का हिंदू को समझाने में, हिंदू वर्ग को, हिंदू समाज को समझाने के लिए उसने 1935 तक संघर्ष किया। लेकिन जब 1935 में उसको ऐसा लगा, केवला में उसने भाषण किया और कहा, मैं हिंदू तरीके जो जन्मा हूं वो मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं हिंदू होकर मैं मरना नहीं चाहता। तब 1935 में उसने हिंदू से अलग होने की घोषणा की। मैं और आप सब लोग जानते हैं कि 1935 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह घोषणा क्यों की? मान लो उसने मंदिर प्रवेश के लिए 5 साल तक, कालाराम मंदिर 1929 से 1935 तक इतना लंबा संघर्ष सिर्फ मंदिर और मंदिर के लिए किया। क्यों? इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी उसको जब परिणाम सामने नहीं दिखा, तब उसने घोषणा की। और मैं और आप सब जो लोग जानते हैं कि 1935 से बाद उसने अन्य धर्म है, अन्य धर्म के विषय में उसने जानने की कोशिश की। उसको वो अन्य धर्म के लोगों उसको बहुत सी प्रलोभन,
दे रहे थे, फिर भी उसने ऐसा कोई भी धर्म अपनाया नहीं कि जो देश के लिए थोड़ी भी खरोश, शब्द में खरोश यूज कर रहा हो, ऐसा उसने कभी विचार भी नहीं किया। तब से लेकर वो 1956 तक 21 साल तक किसी महापुरुष ने धर्म के विषय में मंथन किया हो, मैंने अभी ऐसा मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर के अंदर उसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। मित्रों, ये सबके विचार से एक बात पक्की है कि डॉक्टर बाबा साहब जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी उसका स्टेप था, वो स्टेप मित्रों अपने समाज को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लिए थे। हम और आप लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब की वजह से जो थोड़ी सी पॉलिटिकली या सोशल जो रिफॉर्म हुए, उसके बाद अभी हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है तो नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अगर जीवित होते तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्या कर, मान लो कि आज पूरे भारतवर्ष में आप देखा जाए तो जो लोग जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें कितने लोग, चंद गिने। अगर उसके अंदर ऐसा वातावरण पैदा हुआ होता तो आज हम 75 अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मान लो उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी 80%, 78 से 80% है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? कम। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने इकोनॉमिक जस्टिस अभी तक नहीं मिला। उसका कारण कहीं न कहीं अपनी नीतियों में भी होगा, कहीं न कहीं अपनी जो अमलवारी है उसके अंदर भी होगा, कहीं न कहीं अपनी जो एग्जैक्टली जो रिफॉर्म करना चाहिए था सबके लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, कहीं न कहीं हम लोग सब कहीं न कहीं पीछे छूटे। जब आप विश्व की बात करें तो हम लोग कि हमारे यहाँ $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी है। आप और हम लोग सब देखते हैं कि हमारे से 5 गुना कम जिसकी बस जनसंख्या है अमेरिका, उससे हमारी इकोनॉमी से उसकी 10 गुना ज्यादा उसकी इकोनॉमी। हमारे जैसे जनसंख्या वाले चाइना की इकोनॉमी हमारे से 6 गुना है। और गुजरात जैसा एक देश जापान, उसकी इकोनॉमी हमारे से 2 गुना है। क्यों? कहीं न कहीं हम जो पूरे वर्ग को साथ में लेकर चलना चाहिए था, पूरे वर्ग को न्याय मिलना चाहिए था, पूरा वर्ग जीडीपी के अंदर सब कंट्रीब्यूशन दे पाए, ऐसा करने में कहीं न कहीं हम, और उसके अंदर मान लो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कहीं न कहीं सरकारी लोग हैं, कहीं न कहीं राजकीय इच्छा शक्ति है, कहीं न कहीं ये तो कम है। तो मैं तो ये SVNIT के माध्यम से यहाँ डॉक्टर बाबा साहब के 131वीं जन्म जयंती के प्रसंग में मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा, आप कहीं भी हो, उसकी जो शक्ति है, जो स्टूडेंट के अंदर, उसके अंदर जो स्किल है, उसके अंदर जो मॉरलिटी है, उसके अंदर जो पड़ा हुआ गुण है, उनको आप देखिए, उसकी छाती को मत देखिए। और ऐसा न होए कि किसी और बच्चे को आज के बाद PhD करने के लिए उसकी सरनेम चेंज करनी पड़े, ये हम जो जहां बैठे हैं वहां तो न करनी पड़े। इतना डॉक्टर बाबा साहब की 131वीं जयंती के प्रसंग में हम सब लोग एक प्रण ले, ऐसी मेरी आशा है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया, मुझे बोलने की जो इजाजत दी, मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से ऋणी हूँ। धन्यवाद। जय भीम।